अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर इमशाज़ीज़। तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है उसको डिस्कस करने से पहले उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों को जो वीडियोस रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आने वाली वीडियोस उनके अकॉर्डिंग बना सकें। ठीक है, तो बच्चों हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस टॉपिक को हाफ में छोड़ दिया था कि हम लोगों ने स्टडी किया था मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है। ठीक है, उसका एक टॉपिक हमने उसमें कवर किया था जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि आपके पास सेंटीपिटल फोर्स या कूलम फोर्स के साथ इंटरलिंक्ड हैं या फिर हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल किस तरह से ऑर्बिट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या नहीं होती, और डिब्राय का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने उसके बारे में स्टडी किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास सब टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का, जिसको हम क्या नाम देंगे, रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। फिर जब क्वांटाइज्ड का मतलब वर्ड यूज़ होता है तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स, क्या कहते हैं जिसको, डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जो चेंज ना की जा सकती हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपके पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं बच्चों, ये चेंज नहीं की जा सकती, तो उनके लिए वर्ड यूज़ होता है क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का पहले कॉन्सेप्ट देख लें, क्वांटाइजेशन क्या होती है। उसके मुताबिक कह रहे हैं क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली सर्टन डिस्क्रीट वैल्यू, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होगी, जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट जब फिक्स वैल्यूज़ आ जाएंगी इसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर ने बता भी दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, एनर्जी है, लाइट है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करते हैं तो क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू मतलब एक्यूरेट होती है। एनर्जी लाइट की 3 मीटर पर सेकंड फिक्स होती है। ठीक है, कहते हैं कि एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर आल्सो क्वांटाइज्ड। जो डिस्कस करने की बात है वो असल में ये है कि आपके पास एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन के होते हैं एटम्स के अंदर, वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब उनका जो एनर्जी का लेवल होता है वो फिक्स्ड होता है, हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी और वो फिक्स्ड है, वो चेंज आउट नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन का। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट रेडियाई क्या है। हम लोगों ने असल में रेडियस निकालना है इलेक्ट्रॉन का, एक्यूरेट रेडियस निकालेंगे जो चेंज आउट नहीं हो सकता। ठीक है, कहते हैं कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैन ओनली ऑर्बिट इन सर्टन स्टेट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ उन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका कोई ना कोई क्या हो, एंगुलर मोमेंटम हो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आप यूज़ करते हो mv r इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो वही बात है, कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। सादी सी बात कि आपस जो कूलम फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स होती हैं उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पुराना ही जो आप लोगों ने स्टडी किया उसी को लेके चल रहे हैं कि आपस के E² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो डिस्कस यहाँ पे करना है वो क्या है बच्चों, बोहर रेडियस के, बोहर का रेडियस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पे। बोहर रेडियस के लिए कूलम फोर्स को उसको आपने रिलेट किया है, यहाँ पे फिर वही बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कूलम फोर्स को आप रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो K² इज इक्वल्स टू mv²/r। अब ये r के साथ n और n का वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटाइज्ड यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं। मतलब कि हम किसी ऑर्बिट की एनर्जी को फाइंड करना चाह रहे हैं, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, हम लोगों ने ऑर्बिट्स की बेसिकली क्या करनी है, एनर्जी को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे आर के साथ क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। बेसिकली इस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पास आ जाता है ये वाली डेरिवेशन ऐसी। अब याद रखें कि ये आर इस आर से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच जाता है, आर एन इक्वल्स टू mv², दैट्स ओके। अब क्या करना है आप लोगों ने, इनको फर्दर रीअरेंज करना है। जब रीअरेंज करेंगे तो आपने असल में फाइंड क्या करना है, आर एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो mv² यहाँ पे मल्टीप्लाई और एन से जाकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, यहाँ पे बता भी रहे हैं साइड पे, मैंने आपको बता दिया कि m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड k इज द कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट था, आपके पास k भी कांस्टेंट है, आपके पास चार्ज भी कांस्टेंट है, आपके पास मास भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का। आपके पास अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, वेलोसिटी वही नहीं रहती। तो इस वेलोसिटी को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए फैक्टर है
ठीक है। एक फैक्टर है ना कि आपके पास इस वेलोसिटी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे रहेगी तब तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या ही नहीं सकते, तब तो हम लोग उसको क्वांटाइज क्या ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेलोसिटी का क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को आपने यूज़ करना है। पीछे आप लोगों ने डिस्कस किया, उसमें क्या था, एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, ये वी एज इट इज़, वी को नहीं छेड़ा, ये एम और आर एन को जाकर नीचे डिवाइड कर दिया, इसको इक्वेशन 4 का नाम दिया। दिस वन इज इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 4 में आपने वी की वैल्यू निकाल ली। अब इसको उठा के आपने इक्वेशन 3 में जहाँ पर वी है वहाँ पे पुट आउट कर देना है, नथिंग मोर डूइंग दैट, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही करना है कि के स्क्वायर बाय आर एन इज इक्वल्स टू एम इंटू एन एच बाई 2 पाई आर एम। स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं कि वी का क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, उसे उसकी वैल्यू लिख दी। अब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपस एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जो चीज़ें फैक्टर्स रिमूव हो रहे हैं उसको रिमूव करें। अब ये मैंने जो एरो लगाया है बच्चों, ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के तौर पे लगाया हुआ, आपने लगाना नहीं है पे वहाँ पे, सिर्फ इतना याद रखें कि आप बस ये के स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड होगा और ये आर एन का स्क्वायर ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ इनको रिप्लेस किया, ठीक है। तो तब आप जब रिप्लेस करें, ये वाला देखिए, ये आर एन का स्क्वायर यहाँ से उठा के मैं यहाँ लेगी, ठीक है, इधर ले आई, ठीक है, और ये के स्क्वायर इधर से उठा के मैं इस जगह पे लेगी और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आर एन से कैंसिल हो जाएगा, सिंगल एक आर एन बच जाएगा आपके पास, और यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एम नहीं रहा, नीचे आपस एम आ जाएगा, ठीक है। तो आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। वेयर इज वेलोसिटी नाउ, यू हैव टू रिमूव इट। आप लोगों ने इसको रिमूव करना था एंड यू डू दैट, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया। आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव की कि फॉर बोहर्स रेडियस पुट एन इज इक्वल्स टू 1, एन की वैल्यू डालें, आपके पास एच की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू डालें, ठीक है। आप उसके अलावा किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको पता होती है क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 है। इस तरह से आपस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको कंफर्म पता है क्या है, और रेडियस की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। अब ये तमाम वैल्यूज़ आप उठा के जब इस इक्वेशन के अंदर पुट आउट करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आती है, उसको आप नाम देते हो 0.053 नैनोमीटर। नैनो का मतलब -9, ठीक है, एक्सपोनेंट -9 तक जाएगी और इतना आपस रेडियस आ जाता है। तो जनरली हम इसको कंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आपके पास सेव कर सकें। आपने याद रखना है बच्चे कि आपका ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हवाले से इसको ज़रूर देखिएगा। तो एक्सप्रेशन रेडियस के अगर फ़र्ज़ करें, ये तो आपने एक सिंपल फाइंड किया कि एन के लिए, अब यहाँ पे आप एन को चेंज कर सकते हैं, N1 N2 N3, वो कैसे कर सकते हैं उसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये आपके पास गिवन में आ रहा है बच्चों के, आप एक्सप्रेशन ये जो आपने यूज़ किया, अगर आप nth वैल्यू के nth ऑर्बिट के लिए N1 के लिए करते हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एज इट इज़। N2 के लिए करोगे तो 2 का स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, N3 का करोगे 3 का स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई, तो R0 तक आप लोग जाओगे। कंक्लूड क्या करना है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ n है किसके लिए, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए। बोहर ऑर्बिट विद स्मॉलेस्ट रेडियस इज नोन एज बोहर रेडियाई। कहते हैं कि जिसका स्मॉलेस्ट रेडियाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोहर रेडियाई का नाम देंगे। तो ये हमारे पास पिछला जो लेक्चर था बच्चों, ये आपने बेसिकली स्टडी किया कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोहर के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास ये गिवन है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे बच्चों। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बोहर की लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी खामियां थी इस मॉडल के अंदर, तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। खुदा हाफिज़।